तुम्हारी याद के साए में आके बैठ गए, हम अपने जख्म को दिल से लगा के बैठ गए। तुम्हारे बारे में सोचा तो ये लगा हमको, इलाहाबाद में संगम नहा के बैठ गए। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कीजिएगा इस दौर के बड़े गीतकार डॉक्टर कुंवर बेचैन जी। मित्र, पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और धन्यवाद। जिस तरह से आपने ये कवि सम्मेलन सुना है और कवि सम्मेलन का प्रबंधन किया, निश्चित रूप से अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सच बात तो ये है, कवि सम्मेलन तो भैया जरा इसको, ये माइक वाले बेटा, मैं कह रहा था कि कवि सम्मेलन तो वास्तव में ऐसे शिखर पर पहुंच चुका है जिस शिखर से को पार करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आप सभी जानते हैं, जब शिखर पर कोई चीज़ पहुंच जाती है तो फिर नदी बनकर प्रवाहित होती है। शिखरों से ही नदियाँ प्रवाहित होती हैं। मैं आपके सामने एक नदी की तरह से आ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सबका स्नेह मिलेगा। इतनी अच्छी कविताएं यहाँ सुनाई गई। हमारे डॉक्टर प्रवीण शुक्ल बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। वे मुझे बहुत बहुत प्यार करते हैं और आदर भी करते हैं मेरा, इसलिए मेरे बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। कमिश्नर साहब, जगदीश महोदय, एसएसपी महोदय, मैं सचमुच आज बहुत बहुत गदगद हूँ ये देख करके कि आप सभी लोगों ने जिस प्रकार से वक्तव्य भी दिए, कहा और कवि सम्मेलन की आबरू रखी, ऐसे सभी पूरे समाज को प्रणाम करते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं तो हमेशा अपने आप को ऐसा महसूस करता हूँ कि साहित्य के आंगन में कोई घुटनों चलने वाला बालक होता है, उस तरह से मानता रहा हूँ और सचमुच ऐसा है भी। ये बात अलग रही कि छोटे बालक को जो घुटनों चलने वाला होता है ना, उसे लोग गोदी में उठा लेते हैं, थोड़ा कंधे पर बैठा देते हैं, थोड़ा ऊंचाई दिखाई देता है, लेकिन सच बात तो ये है, होता तो वो बालक ही है। मैंने ये बात कही, पूरी उम्रें गुजर जाती हैं महेश जी, तब कहीं जाकर दो चार पंक्तियाँ हाथ आती हैं। कोई भी कलाकार हो, कला को तक पहुँचना, उसको पाना बहुत कठिन काम है। तब ये बात कहना चाहता हूँ आपके सामने, कहता हूँ कि ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयाँ चढ़ा, ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयाँ चढ़ा, ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयाँ चढ़ा, शायद यहाँ, शायद यहाँ, शायद यहाँ है तू। ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयाँ चढ़ा, शायद यहाँ, शायद यहाँ, शायद यहाँ है तू। पिछले कई जन्मों से तुझे ढूंढ रहा हूँ, जाने कहाँ, जाने कहाँ, जाने कहाँ है तू, जाने कहाँ, जाने कहाँ, जाने कहाँ है तू। सचमुच बहुत बड़ी चीज़ है कला। और महाराजा अग्रसेन के मंच पर हूँ, उनकी जो धारणा रही सारे संसार को प्यार देने की, कहता हूँ कि गमों की आँच पे आंसू उबाल कर देखो। उन्होंने ये कहा, गमों की आँच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो। गमों की आँच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तो तुम्हारे दिल की चुभन भी ज़रूर कम होगी, किसी के पाँव से कांटा निकाल कर देखो। तुम्हारे दिल की चुभन भी ज़रूर कम होगी, किसी के पाँव से कांटा निकाल कर देखो, किसी के पाँव से कांटा निकाल कर देखो। और मित्रों, हमारे एसएसपी महोदय और सभी लोगों ने कहा कि प्यार एक बहुत बड़ी चीज़ है, सारे समाज को बंधन में बांधने वाली कोई चीज़ है तो प्यार है। तो ये बात कहना चाहता हूँ कि उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी। भाई कमाल है, बहुत स्नेह चाहता हूँ। वाह वाह। अगर आपको लगे कि पंक्तियाँ कुछ ठीक ठाक हो गई हैं तो, कि उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी। मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। मेरे छोटेपन की उसने इस तरह इज्जत रखी। मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। और बहुत पुराने समय से लेकर आज तक एक संघर्ष चल रहा है कि भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है। मैं दोनों को बड़ा मानता हूँ, लेकिन न जाने क्यों मेरे मन में ये बात आती है कि कर्म जो है भाग्य से कुछ आगे है। इस बात को सिद्ध करने की कोशिश करता हूँ। उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी। मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी। और क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां।
रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी। भाई वाह 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 वाह, धन्य हो गया, धन्य हो गया, धन्य हो गया, आप तक मेरी बात भाई पहुंच क्या गई। बात धन्य हो है। गया। क्या बात है, बहुत अच्छा आपने सुनाया। उसने मेरे छोटेपन की इस तरह इज्जत रखी, मैंने दीवारें उठाई, उसने उन पर छत रखी, और क्यों हथेली की लकीरों से हैं आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी, रब ने भी किस्मत से आगे आपकी मेहनत रखी। बहुत सुंदर आयोजन किया गया है। मैं समस्त आयोजकों को प्रणाम करते हुए उनकी प्रशंसा में 4 पंक्तियां कहता हूँ। उनके मन में आवाज़ जागी कि बहुत अच्छा सा कार्यक्रम हो जाए नवीन जी और हमारे महेश जी के मन में और सारी टीम के मन में। तो उन्होंने ये कार्यक्रम किया, क्योंकि पहले मन में कोई चाह उठती है तभी वास्तव में कोई काम हो पाता है। तो मैंने कहा कि किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। मित्रों, अगर दूसरी पंक्ति में सही मिसाल आ गई हो तो मुझे ऐसा ही स्नेह मिले। किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं। अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं। और हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है, हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को भी संवारा। कई बार ऐसा होता है, माँ सरस्वती हमारी झोली में ऐसी पंक्तियां डाल देती है जिससे हम अपनी ज़िंदगी को हमारी ज़िंदगी में बड़ी काम आती है वो पंक्तियाँ। मैं सकारात्मक सोचा व्यक्ति हूँ, आप लोगों की तरह से कहता हूँ कि अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है, अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। अब सुनिएगा, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, अपने आंचल को भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है। और नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहेब, नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहेब, देर होती है तो होती ही चली जाती है। नेक कामों में कभी देर न कीजिए साहेब, देर होती है तो होती ही चली जाती है, देर होती है तो होती ही चली जाती है। लेकिन आपके मन तक मेरी बात पहुंच रही है, हम सब लोग के मन की बात पहुंच रही है आप तक। जब बड़ा मुश्किल काम होता है किसी के दिल पर, किसी के दिल की बात अंकित हो जाना, आपके मन पर अंकित हो रही, तब कहता हूँ तरन्नुम में कह दूँ सर, तरन्नुम। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना। अच्छा, बहुत शुक्रिया। कि दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना, दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना। जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे हो पानी लिखना। कुछ भी लिखने का हुनर तुझको अगर मिल जाए, कुछ भी लिखने का हुनर तुझको अगर मिल जाए, इश्क को अश्कों के दरिया की रवानी लिखना, इश्क को अश्कों के दरिया की रवानी लिखना। दिल पे मुश्किल है बहुत दिल की कहानी लिखना। 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं। बाहर बहुत उजाले हैं चारों तरफ, लेकिन मन के भीतर बहुत अंधेरे हैं। तो सूरज को संबोधित करते हुए बात कहता हूं, ये क्या है सूरज तेरी औकात है इस दुनिया में, क्या है सूरज तेरी औकात है इस दुनिया में। रात के बाद भी एक रात है इस दुनिया में, रात के बाद भी एक रात है इस दुनिया में। शाख से तोड़े गए, ये आपका अनुभव बोलेगा शायद इसमें, शाख से तोड़े गए फूल ने हंस के ये कहा, शाख से तोड़े गए फूल ने हंस के ये कहा। अच्छा होना भी बुरी बात है इस दुनिया में, अच्छा होना भी बुरी बात है इस दुनिया में। भले ही अच्छा होना भी बुरी बात हो, तभी अपनी अच्छाइयाँ ना छोड़ें। सूरज निकलना नहीं छोड़ता, अपनी किरणों को बिखेरना नहीं छोड़ता। तो हम अपने इंसान बनकर आए हैं, तो अपनी इंसानियत क्यों छोड़ें। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए।
जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही ठाव पे, एक ही जगह पर, एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे, एक ही ठाव पे ठहरेंगे तो थक जाएंगे। धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। आप बहुत प्यार से सुन रहे हैं, इसलिए और आमंत्रित कर रहा हूँ आपको। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, आपने सुना होगा और लोगों ने पूरी धरा भी, आप सबका प्यार मिल रहा है मुझे, इसलिए कहता हूँ कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, रिश्तों की बात कहता हूँ, दुनिया के कोई भी रिश्ते क्यों ना हो तब कहता हूँ, चलने को एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। ये दो पंक्तियाँ अक्सर मैं नहीं सुनाया करता, लेकिन आज मन कर रहा है, बहुत मन से सुन रहे हैं आप, तो मेरा मन कर रहा है कि ये पंक्तियाँ सुना दी जाएँ। इससे आगे की जो आपने शायद ना सुनी हो, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। ये आप सभी लोग जानते हैं, एक जो गीत होता है उसमें गीत में मुखड़ा होता है, अंतरे होते हैं, और आप मुखड़ा जानते हैं, अंतरा भी जानते हैं। कहने की कोशिश करता हूँ आपके प्यार के संदर्भ में। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। मुखड़ा है मेरे होठों पे ये है खुशी की बात, मुखड़ा है मेरे होठ पे ये है खुशी की बात, पर अंतरा भी साथ दे तो और बात है, पर अंतरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। दोस्तों, मैंने बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था कि मेरा भी नंबर आए, और मैंने दो पंक्तियाँ यूँ कहीं कि देर से पहचान पाया वो मुझे अच्छा हुआ। हर एक को बुरा लगता होगा कोई देर से पहचाने, वैसे ही कह रहा हूँ, प्यार मोहब्बत में कह रहा हूँ कि देर से पहचान पाया वो मुझे अच्छा हुआ। क्यों अच्छा लगा सुनिएगा। देर से पहचान पाया वो मुझे अच्छा हुआ, देर से पहचान पाया वो मुझे अच्छा हुआ। मैं बहुत खुश हूँ कि उसने देर तक देखा मुझे मैं बहुत खुश हूँ कि उसने देर तक देखा मुझे, मैं बहुत खुश हूँ कि उसने देर तक देखा मुझे। मुझे मंच की तरफ से आदेश हुआ है कि वो पंक्तियाँ जो अक्सर सुनाता रहता हूँ वो भी आपके सामने प्रस्तुत कर दूँ। सुनिएगा, ये इंतज़ार की बात है। मेरे मन में हमेशा ये बात रहती है कि प्यार की जो कसौटी है सबसे बड़ी वो है इंतज़ार, प्रतीक्षा। जो प्रतीक्षा नहीं कर सकता वो प्रेम नहीं कर रहा, ऐसी मेरी धारणा है। उसको कहने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा कि तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए, सर तुम ही भरी बहार से आगे निकल गए, तुम मेरे इंतज़ार से आगे निकल गए, तुम मेरे इंतज़ार से आगे निकल गए, और पीछे तुम्हारे वो तो बड़ी दूर तक गई, तुम ही मेरी पुकार से आगे निकल गए तुम ही मेरी पुकार से आगे निकल गए। तब कहता हूँ, सरन्नों में कह रहा हूँ, अरे आप बहुत बड़े कर तो इंतज़ार की बात कर रहा था मैं। अलीगढ़ शहर मुझे बहुत पसंद है सर, बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर पसंद ना होता तो सन 65 में मैं अलीगढ़ ना आया होता, विष्णुपुरी में श्रीमती जुगले यहीं मेरी शादी हुई मेरी बेटी की शादी भी यहाँ मॉरस रोड पर हुई। तो कागज की छतरियाँ हैं, वो मत भूल जाओ, कागज की छतरियाँ हैं। वही सुनाता हूँ। तो सुनाता हूँ पहले हमारे आदेश वही है, वही इसी की बना सांचे में हमने ओ, बस मुझे आदेशित कर दीजिए, बहुत आपको मन में उतर जाएंगी।
साचे में हमने और के ढलने नहीं दिया, साचे में हमने और के ढलने नहीं दिया। दिल मोम का है फिर भी पिघलने नहीं दिया, दिल मोम का है फिर भी पिघलने नहीं दिया। चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है, चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है। हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया, हमने गुलाल और को। चार पंक्तियाँ और इसी पर की सुनिएगा। याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया, याद आई उनकी और मुझे फिर रुला दिया। मैं कैसे मान लूं कि उन्हें अब भुला दिया, मैं कैसे मान लूं कि उन्हें अब भुला दिया। सावन में वो ना आए तो मैंने यही किया, सावन में वो ना आए तो मैंने यही किया। झूले पे उनका नाम लिखा और झुला दिया, झूले पे उनका नाम लिखा और झुला दिया, झूले पे उनका नाम लिखा। और सबकी बात ना मानना कर। आखिरी गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिएगा। ये भी बहुत मन से आप सुन रहे हैं तो मैं मन से सुना रहा हूँ इस समय। मैं सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूँ सब, हमेशा पॉजिटिव सोच का व्यक्ति हूँ। तो लगातार मैं कोशिश करता हूँ, जैसे हमारे भैया ने शुरू में पंक्तियाँ सुनाई थी कि लोग बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे भी आत्महत्या कर रहे हैं। तो मेरे मन में आया कि मैं जो है ऐसा गीत लिखूँ जो सकारात्मक सोच का हो, जिसमें कि किसी प्रकार की नकारात्मकता ना हो। तो वो गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिए। 2-2.5 मिनट का गीत सुनिएगा। देखिए, थोड़ा सा आवागमन मैंने कहा है, इसको थोड़ा बंद कर दें। और बहुत आनंद का गीत है, बीच में कोई और अन्य रचना या वो नहीं जोड़ेंगे डॉक्टर साहब। और समय भी हम जानते हैं कि थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक 2-2.5 मिनट में एक गीत बहुत विशेष रिदमिक गीत है। एक बार आप तालियों की ताल के साथ आदेश दें और साथ में भी तालियां बजाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। एक बहुत विशेष छोटा सा गीत है। पहले क्षण में मैंने कोशिश की है बताने की कि ज़िंदगी मिली है तो दुख सुख दोनों मिले हैं। जैसे हम सुखों को स्वीकार करते हैं, ऐसे दुखों को स्वीकार करें, उनको सहना सीखें। ये बात अलग रही कि हम दूसरों के दुख हैं उनको भी, उनके आंसू पहुँचें, अपने आंसू भी पहुँचें, दूसरों की पहुँचें, लेकिन थोड़ी सहनशीलता भी रहे। दूसरे क्षण में मैंने कहा कि हमारे प्यार की पराकाष्ठा क्या हो सकती है, वो है ये खास तौर पर सुनाता हूँ, सुनिए। हाँ सुना। हाँ जी, मेरे साथ साथ रहें आप। सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर, सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। दुनिया में जीना है तो कुछ अमृत पीना है, तो दुनिया में जीना है तो कुछ अमृत पीना है, तो अपनी ओर निशाना कर, सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर, सबकी बात न माना कर। तूने फूल भी काटे भी, कुछ पाए कुछ बांटे भी, तूने फूल भी काटे भी, कुछ पाए कुछ बांटे भी। तेरे साथ रहे हरदम मेले भी सन्नाटे भी, मेले भी
सन्नाटे भी, धूप अगर बरसात भी है, दिन है तो फिर रात भी है, गर्मी सर्दी सहते दिन नहीं एक से रहते दिन, गर्मी सर्दी सहते दिन नहीं एक से रहते दिन, सुख दुख दोनों के घर में, सुख दुख दोनों के घर में, अपना आना जाना कर, सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर, सबकी बात न माना कर। ये जो यार मोहब्बत है, प्रेमी की पराकाष्ठा क्या हो सकती देखिएगा। ये जो यार मोहब्बत है, ये तो कागज की छत है, ये जो यार मोहब्बत है, ये तो कागज की छत है, अंगारों में दहती है, आंसू पीती रहती है, रखना इसे हिफाजत से, इसे बचा हर आफत से, तू है अगर मोहब्बत में, लिख दे ये प्रिय के खत में, तू है अगर मोहब्बत में, लिख दे ये प्रिय के खत में, या तो दीवाना हो जा, या तो दीवाना हो जा, या मुझको दीवाना कर, सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर, सबकी बात न माना कर। अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। बहुत पहले मैंने कभी कहा था कि 2-4 बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए। इंसान की फितरत है ये। आप खुश होकर देख लीजिए, आपके दुश्मन लग जाएंगे पीछे। और तो सब ठीक है सर, और तो सब ठीक है, बस एक ही उलझन भी है, वो जो मेरा दोस्त है वही मेरा दुश्मन भी है। वो जो मेरा दोस्त है वही मेरा दुश्मन भी है। तो जब सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, मैं उन पत्थरों की बात नहीं, कश्मीर वालों की बात नहीं कर रहा, मैं वो बात कर रहा हूँ ज़िंदगी में कितने अवरोध मिलते हैं, जीवन में कितने विरोध मिलते हैं, कितने विरोधी लोग मिल जाते हैं। तब मैं ये बात कहना चाहता हूँ, एक सकारात्मक सोच के किस तरह से रखा जा सकता है इस बात को। उसने फेंके मुझ पर पत्थर। कहता हूँ कि दुनिया 2-4 बार हम जो कभी हंस हंसा लिए, सारे जहां ने हाथ में पत्थर उठा लिए, रहते हमारे पास तो ये टूटते ज़रूर। अच्छा किया जो आपने सपने चुरा लिए, अच्छा किया जो आपने सपने चुरा लिए। तब जवाब देता हूँ कि उसने फेंके मुझ पर पत्थर, उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह, उसने फेंके मुझ पे पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया, और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया, और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। और शायद इससे ज़्यादा सकारात्मक बात नहीं कह सकता जो कहने के जा रहा हूँ। मेरा नाम आपको याद रहे या ना रहे, ये 2 पंक्तियाँ याद रह जाएं तो मैं समझूंगा मेरा लिखना सार्थक हुआ। बिल्कुल सकारात्मक सोची बात है, नेगेटिव बात मैं पॉजिटिव बात कहता हूँ। उसने फेंके मुझ पर पत्थर और मैं पानी की तरह और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया, और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठ गया। कहता हूँ कि दुनिया ने मुझ पर फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए। दुनिया ने मुझ पे फेंके थे पत्थर जो बेहिसाब, मैंने उन्हीं को जोड़ के कुछ घर बना लिए, मैंने उन्हीं को जोड़ के घर बना लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्नेह आपने दिया, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चला। हमारे डॉक्टर प्रवीण शुक्ल बहुत ही सुंदर ढंग से चली। एक बार ताली बजा दीजिए उनके लिए। उन्होंने मुझसे 4 पंक्तियाँ कहा था, मैंने कहा केवल तरुण ने सुना भैया, तो 4 पंक्तियाँ जो आप कहोगे नहीं सुनाई। जी जी। हैं दिन भी अंगारों के, है रात अंगारों की। चारों तरफ जो स्थितियाँ उन तब कहता हूँ, हैं दिन भी अंगारों के, है रात अंगारों की, हैं दिन भी अंगारों के, है रात अंगारों की, सौंपी है हमें किसने सौगात अंगारों की, सौंपी है हमें किसने सौगात अंगारों की। आपका कहना तब कहता हूँ, मुश्किल है बहुत मुश्किल अब घर से निकल पाना। आपने बहुत आश्वासन दिया सर, लेकिन स्थितियाँ ऐसी भी हैं।
सौंपी है हमें किसने सौगात अंगारों की। मुश्किल है बहुत मुश्किल अब घर से निकल पाना, मुश्किल है बहुत मुश्किल अब घर से निकल पाना। कागज की छतरियां हैं बरसात अंगारों की, कागज की छतरियां हैं बरसात अंगारों की। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां बजा दीजिए डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के लिए।